हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डेसिमल्स के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ाऊंगा। उसके बाद डेसिमल्स के टाइप कितने होते हैं और उसके बेस पर उसी तरह के कितने कितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सब आपको आज मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो अपनी डेफिनेशन यानी परिभाषा की बात करिए वो पढ़ लेते हैं। तो परिभाषा क्या है कि ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो दशमलव भिन्न कहलाती है। 10 की घात का मतलब क्या है, देखिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने लिखा 1/10। 1/10 को अगर डेसिमल में लिखे हैं तो 0.1 ऐसे हम इसको लिखेंगे। दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं 5/100। ठीक है, इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे 0.05। ऐसे हम बहुत से एग्जांपल डेसिमल्स के लिख सकते हैं। जो आपको पहले दे रखी होती है वो भिन्न है, उसको हमने चेंज किया है डेसिमल में। यानी कि जो अपॉन में जो होता है वो 10 की पावर में होगा, यानी कि 10 की घात में होगा, तब हम उसको क्या है डेसिमल में आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेसिमल ट्रिक और क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले डेसिमल ट्रिक करने से पहले और क्वेश्चन करने से पहले डेसिमल्स होता क्या है पहले हम वो अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो डेसिमल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला है शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरा है अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है शुद्ध आवर्ती यानी कि शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न, इसको इंग्लिश में प्योर रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। दूसरा है मिश्रित आवर्ती यानी कि मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब हम इन सभी के एग्जांपल्स के तौर पर इनको समझ लेते हैं और भी अच्छे तरीके से। तो शांत दशमलव का मतलब क्या है? शांत का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब हम उसको डिवाइड करेंगे किसी भी भिन्न को तो कहीं ना कहीं जाकर के वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि रिमाइंडर उसका 0 आ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल लिया हमने 1/2। 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.5 यानी दशमलव के बाद एक ही अंक पर ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे शांत दशमलव। दूसरा का एग्जांपल लेते हैं 1/4। 1/4 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 0.25, ये भी दशमलव के बाद दो अंक के बाद पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो हम इसको भी क्या कहेंगे शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्लियर है। अब अगर आपको दे दिया सपोज 7/8, क्या ये शांत दशमलव है? हाँ, अगर हम इसको डिवाइड करें तो पता लगेगा ये शांत है या अशांत है। अब देखिए मैं इसको डिवाइड किए बिना ही चेक करूंगा कि शांत है या अशांत है। आप क्या करेंगे जो इसके हर में लिखा हुआ है इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 यानी कि 2 को 3 टाइम्स लिखें तो कितना आएगा 8 आएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया 2 की पावर 3। क्लियर है। हमें क्या चाहिए हर में 10 की घात चाहिए, ठीक है। तो उसको चेंज कर सकते हैं डेसिमल में। तो बटे में चाहिए हमें 10, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 है तो 5 दूनी 10 यानी कि 2 की अगर आप 5 से गुना करेंगे या 5 की 2 से गुना करेंगे तो ही 10 आएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो हम क्या करेंगे इसके हर में 5 की पावर 3 से और इसके अंश में 5 की पावर 3 से, यानी कि सेम से 5 की पावर 3 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और 5 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 7 × 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125 और 2 पंजे 10, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 7 और 1 8, बटे में कितना हो जाएगा ये 1000। ठीक है। अब इसमें पॉइंट लगाएंगे तो कितना जाएगा ये 0.875, ये आ गया इसका डेसिमल जो कि क्या है शांत दशमलव। तो इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो अंश में आपने कुछ नहीं देखना है, हर में देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, उसको आप ब्रेक करेंगे सिर्फ 2 और 5 की टर्म्स में। अगर 2 और 5 के टर्म्स में ही उसका ब्रेक होता है डिनोमिनेटर तो वो क्या होगा शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है। अब बात करते हैं अशांत दशमलव की यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है शुद्ध आवर्ती, इसको पूरा शुद्ध
पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, यानी कि प्योर रिकरिंग डेसिमल। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि शुद्ध का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 1/3। 1/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.333, यानी कि 33 क्या आएगा, आता ही चला जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, यानी कि दशमलव के बाद जो 3 है वो बार 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 आ रहा है, तो इसलिए हमने 3 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो दशमलव के बाद अगर कोई भी अंक रिपीट हो बार 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 तो उसको हम बोलते हैं शुद्ध आवर्ती, यानी कि प्योर रिकरिंग डेसिमल। समझ में आ गया। अब बात करते हैं मिश्रित आवर्ती की। मिश्रित का मतलब है मिक्स, मिक्स फ्रैक्शन होते हैं ना, मिश्रित भिन्न, सेम वही है ये मिश्रित रिकरिंग डेसिमल। इसका एग्जांपल लिखते हैं 1.27 बार। ठीक है, 1.27 बार को अगर आप खोलते हैं तो क्या मिलेगा आपको, मिश्रित मिलेगा। इसको अगर ढंग से खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 14/11 आएगा। और 14/11 को अगर आप डिवाइड करें तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये किस में आएगा आपका, ये मिश्रित आवर्ती। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं 2 पॉइंट, ठीक है ना, 2 पॉइंट के बाद यानी कि 136 बार, तो ये भी आपका क्या है, मिश्रित आवर्ती है। ऐसे बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हैं इन सभी के। तो चलिए हम उन क्वेश्चनों को करते हैं जो इन सभी पर डिपेंड हैं। ठीक है, मैं इसमें आपको 4 तरीके के टाइप बताऊंगा जो आपको साधारण भिन्न में बदलने हैं, जो आपसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। देखो हमसे यहाँ पूछा गया है कि प्रत्येक दशमलव को साधारण भिन्न में बदलें, कन्वर्ट डेसिमल इनटू सिंपल फ्रैक्शन। क्लियर है। तो यहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2 दो तरीके के क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो टाइप 1 क्या है, इसमें आपको इन जो डेसिमल में लिखे हुए हैं इसको आपको क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो दशमलव के बाद कितने अंक दिए हुए हैं यहाँ पर 1, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है 2, और इसमें भी कितने हैं 2। तो ये वाले जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा शुरुआत बेसिक से होनी चाहिए। तो इसको करते हैं तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं बटे में उतने ही 0 आ जाएंगे। तो ये कितना जाएगा 6/10। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा 3/5। ये बदल गया जी साधारण भिन्न में। इसको आप कैसे करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटे में कितने 0 आएंगी 2, यानी कि कितना हो जाएगा 100। तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो कितना जाएगा 6, 7, 5 बटे में 100। इसको आप कैंसिल कर दें तो 25 चौका 100 और 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 सत्ते पूरा पूरा कट गया। तो यह जाएगा 27/4। ये बदल गए साधारण भिन्न में। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, तो बटे में कितने 0 आएंगे 2 0 आएंगे। तो ये 25 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, तो कितना आ गया 1/4। तो ये तो है हमारे पास बहुत ही बेसिक, ठीक है ना। अब हम उन क्वेश्चनों को ज्यादा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरुआत हमेशा बेसिक से होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 3 तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं और तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब पहला क्या है 0.3 पे क्या लगा हुआ है बार। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिशनल मेथड, फिर हम करेंगे इसको ट्रिक से, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं x के बराबर लेते हैं तो 0.3333 इस तरीके से बार बार क्या होता है रिपीट होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद कितने अंक रिपीट हो रहे हैं 1, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10x, दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 3.333 इस तरीके से ये रिपीट होगा। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे 10x माइनस x कितना बचेगा 9x। दशमलव के बाद यहाँ पर भी 3 बार बार रिपीट होता है और यहाँ भी, तो 3 - 0 कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/9, तो 3 तिया 9, तो कितना आ गया 1/3। ये आ गया आपका साधारण भिन्न। तो ये वाला जो मेथड है ट्रेडिशनल काफी लंबा पड़ता है। अगर हम इसको एग्जाम में करना बैठ जाएं तो हमारा तो एग्जाम ही रह जाएगा। हमें ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। हम अपनाएंगे शॉर्ट ट्रिक को, ताकि कोई भी क्वेश्चन है डेसिमल वाला हम उसको जल्दी से जल्दी कर सकें और अपना एग्जाम जो है क्रैक कर सकें।
तो अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। ध्यान से समझना, सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो देखिए इसको कैसे करना है, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से समझ लीजिए। तो दशमलव के बाद जितने भी अंक रिपीट होंगे, यानी कि दशमलव के बाद, ध्यान देना, दशमलव के बाद जितने भी अंक रिपीट हों बटे में उतने ही 9 लिखने, यानी कि बटे में 9 उतनी ही बार लिखना है। क्लियर है? तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 है। तो ऊपर जो दशमलव के बाद जो अंक है उसको आप लिख देंगे अंश में, और बटे में उतने ही 9 लिख देंगे। तो 3 बटे में कितना आ गया? 9। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 3 9, तो कितना हो जाएगा? 1/3। तो देखिए कितनी जल्दी हमने इसको कर दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, और दोनों ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम अंश में तो इसको ऐसे लिखेंगे, बटे में लिख देंगे 99। 99 क्यों आया? क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो 2 ही 9 आएंगे बटे में। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.7 बार, यानी कि 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो कितना लिखा जाएगा इसको? 7/9। बिल्कुल है ना, बहुत ही आसान ट्रिक। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अब चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं टाइप 3 और टाइप 4। तो देखिए यहां पर भी हमसे कहा गया है कि प्रत्येक दशमलव को साधारण भिन्न में बदलें, यानी कि इन डेसिमल्स को भी हमें क्या करना है? साधारण भिन्न में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले में हम इसको ट्रेडिशनल जो मेथड होता है उससे करके देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है, फिर हम इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो 0.18, यानी कि ध्यान देना ये पूरे 18 पर बार नहीं है, ठीक है? दशमलव के हमेशा अंक एक एक करके बोला जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो दशमलव के बाद 18, यानी कि 8 जो है इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसको x के बराबर लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे इसको? ये x के बराबर कितना है? 0.188 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो दशमलव जो है हमें सबसे पहले 8 से पहले लेके आना, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10x बराबर में कितना हो जाएगा भैया? 1.8 बार, यानी कि 8 जो है लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। अब दशमलव आपको 8 के इधर लेके आना है, तो 10 से फिर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100x, और अब की बार कितना हो जाएगा? 18.888 इस तरीके से ये आता रहेगा। अब 100 में से इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 90x, और 18 में से 1 गए तो कितने बचेंगे? 17, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ भी अंक रिपीट हो रहे हैं और यहाँ भी अंक हो रहे हैं, तो सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17/90 आ जाएगी, ठीक है? अगर हम ट्रेडिशनल मेथड यानी कि ऐसे करेंगे लॉन्ग मेथड से तो काफी लंबा है और टाइम भी हमारा खराब होगा। हमें टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है, और ताकि जो हमारा टाइम है वो कम लगे और हमारा एग्जाम भी जल्दी हो जाए। तो हम इस तरीके से आप बिल्कुल भी उसको नहीं करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो चलिए आप उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान दें, 18 लिख, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो इसको आप पूरा लिख दें 18। अब जो बार लगा उससे पहले कितने अंक हैं? 1। जो भी अंक है उसको क्या करेंगे आप? इसमें से माइनस कर देंगे। जो भी अंक लिखा हुआ है उसी को माइनस करने से, इसके आगे 1 लिखा है 1 माइनस करना है, 2 लिखा है 2, जो भी अंक लिखा है आप उसी को माइनस कर देंगे। और बटे में क्या करते थे उससे पहले, जो हमने दोनों टाइप किए उसमें क्या करते थे, जितना बार जो अंक जो रिपीट होता है ना, जो उतने बटे में 9 लिखते हैं। तो यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 1, तो बटे में क्या लिखेंगे? 1 9 लिखेंगे। और उससे पहले कितने अंक है? 1 अंक है, ठीक है? 1 अंक है ना, तो कितने 0 आ जाएंगे? 1 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 17/90 हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए और भी करते हैं समझाने के लिए। अब यहाँ ध्यान दें, दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है बार बार वो क्या है? 6, ठीक है? इस पूरे को लिख दीजिए आप 576। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? जो रिपीट होने से पहले अंक है, 2 अंक है ना, इसमें से 2 अंक हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और बटे में इसके आगे 2 अंक है तो इसके आगे कितनी 0 लगेंगी? बटे में 2 0 लगेंगी। और कितने अंक रिपीट हो रहा है? 1, तो 0 का आगे उतने ही 9 लगा देंगे, तो ये 900 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? 16 में से 7 गए तो 9, और यहाँ बचेगा 1 और ये 5, तो 519/900 आ गया जी इसका आंसर। क्लियर है? अगर हम ऐसे इसको करना है हमें, ठीक है? तो ध्यान दे, पूरा 1254 आप लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसके आगे कितने अंक है? 2, तो वही 2 अंक इसमें से आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो बटे में कितने 9 आएंगे?
2 आएंगे, और इसके आगे कितने अंक हैं 2, तो 2 जीरो आ जाएंगी। अब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, और ये आ गया जी आपका 5 में से 1 गया तो 4, और ये 12, तो 1242 बटे में 99 और ये 0, इसको कैंसिल करके और आगे भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं स्टेप के, जो दशमलव के आगे भी अंक दिए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं सभी क्या हैं, मिश्रित आवर्ती वाले क्वेश्चन हैं। क्लियर है। अब इसको करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो काफी लंबा हो जाता है, मैं आपको डायरेक्ट इसका शॉर्ट तरीका बता देता हूं। तो देखिए 1 को जो है आप प्लस लिख दीजिए, 1 प्लस 27 के ऊपर 12 है, तो क्या करेंगे 27 लिखेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा 99। क्यों आ जाएगा, दशमलव के बाद जितने अंक रिपीट होते हैं बटे में उतने ही 9 लिखा जाता है, आपको पहले बता दीजिए। तो 9 तिया 27, 9 से कट जाएगा 11 पे, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 बटा 11। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 1 सही 3 बटे 11, तो मिश्रित भिन्न है, इसको क्या लिख सकते हैं आप 11 के 11 और 3 14, 14 बटे 11। ठीक है। फिर भी अगर आपको ये लग रहा है कि तो फिर भी अभी बड़ा सवाल है, आप इसको और भी सिंपल कर दीजिए। ध्यान दें, आप इसको ऐसे करिए, 1 को आप ऐसे लिखें और यहाँ लिखें ऐसे, तो 27 और बटे में 99 ऐसे लिख दीजिए। 9 या 27, 9 से कट गया 11 पे, तो कितना आ जाएगा 1 सही 3 बटे 11 यानी कि 14 बटे 11। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे आपका ये नंबर है, तो ये कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे और यहाँ इस तरीके से लिखें। अब ध्यान देना, दशमलव के बाद 3 अंक हैं। क्लियर है। और जो 3 अंक हैं इसमें से रिपीट कितना हो रहा है, सिर्फ 6 हो रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐसे करेंगे। क्लियर है। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 प्लस, तो इसको क्या करेंगे 136 माइनस, इसमें से कितने अंक माइनस होंगे 2, और वो क्या है 13, और बटे में 1 9 आएगा, और इसके आगे कितने अंक हैं 2, तो कितने जीरो आएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा 2 प्लस, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 6 में से 3 गया 3 है, और 3 में से 1 गया तो 2, और ये 1 बटे में कितना जाएगा 900। इसको आप लिखेंगे 2 सही 123 बटे में 900, इसको कैंसिल करके आप और भी आगे लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप इसको करेंगे। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस, अब ध्यान दें दशमलव के बाद 4 अंक हैं। क्लियर है। 4 अंक है तो आपको ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पूरी रकम है 0072 लिखेंगे, माइनस इसके आगे कितने अंक है 2, तो इसमें से 2 वही माइनस करना है, और बटे में ये रिपीट कितने अंक हो रहे हैं 2, तो इसके नीचे कितने 9 लिखे होंगे, आपको 2 9 लिखने होंगे, और 2 ही 0 आ जाएंगे, तो कितना जाएगा 3, और ये 72 ही रहेगा, और बटे में 9900, तो ये आगे इसका आंसर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए और सवालों को करते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।